स्वागत है। जो कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं ध्वनि, बच्चों साउंड, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड। तो पिछली क्लास में साउंड के बारे में हम लोगों ने जाना, कैसे तरंग है, सब कुछ जानने के बाद बच्चों आज एक नया इसके आगे मैं बढ़ा रहा हूँ टॉपिक को। बच्चों जो कि ध्वनि पर भौतिक राशियों का प्रभाव क्या पड़ता है। बच्चों जैसे भौतिक राशियाँ होती है, घनत्व हो गया, आर्द्रता हो गया, उसके बाद ताप हो गया। बच्चों क्या प्रभाव डालेंगे बच्चों ध्वनि की चाल पे। बच्चों हेडिंग लगाइए, भौतिक राशियों का ध्वनि की चाल पर प्रभाव। भौतिक राशियों का ध्वनि की चाल पर प्रभाव। भौतिक राशियों का ध्वनि की चाल पर प्रभाव। भौतिक राशियों का भौतिक राशियों का ध्वनि की चाल पर प्रभाव। ध्वनि की चाल पर प्रभाव। ध्वनि की चाल पर प्रभाव। ठीक बच्चों, हेडिंग लगाइए, क्योंकि आप लोग हेडिंग लगाइए बच्चों। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या क्या होता है, कौन कौन से प्रभाव डालते हैं। तो बच्चों पहला है ताप। पहला है तापमान। तापमान या ताप बच्चों। जो दूसरा जो कि दाब। दूसरा है दाब। तीसरा है घनत्व। तीसरा है घनत्व बच्चों। और जो चौथा है, तीसरा घनत्व, चौथा आर्द्रता बच्चों। आर्द्रता। आर्द्रता। ठीक बच्चों, क्या चार चीजें बच्चों प्रभाव डालती हैं। अब किसमें क्या घटता है क्या बढ़ता है उसको बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग। तो बच्चों अगर तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि बढ़ेगा। तो ऐसे बच्चों इसको हम लिखाएंगे नहीं, ऐसे तो बता देते हैं आपको। तापमान अगर हम बढ़ाएंगे, तापमान अगर अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि बढ़ेगी, ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ध्वनि की चाल बच्चों बढ़ेगी। और बच्चों अगर दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम ध्वनि रहेगी। और घनत्व बढ़ाएंगे बच्चों तो कम हो जाएगी। घनत्व बढ़ाएंगे बच्चों तो कम हो जाएगी। ठीक बच्चों। तो बच्चों आर्द्रता। बच्चों आर्द्रता बढ़ाने से बढ़ जाती है ध्वनि की चाल। आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है बच्चों। ठीक बच्चों, आगे नोट डाउन कीजिए। ठीक बच्चों, और आगे बढ़ते हैं और बच्चों अगला हेडिंग लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं और अगला हेडिंग बच्चों लगाते हैं। बच्चों और आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग लगाते हैं। क्योंकि बच्चों अगला हेडिंग है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन बच्चों, ध्वनि का परावर्तन। बच्चों ध्वनि के परावर्तन में दो चीजें होती हैं, दो चीजें बच्चों होती हैं। अच्छा, पहला होता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। फिर जो कि दूसरा होता है बच्चों, इसमें जो होता है प्रतिध्वनि बच्चों जो होता है एक माध्यम से टकराता है ध्वनि, एक माध्यम से टकराता है, एक माध्यम से टकराता है ध्वनि। ठीक बच्चों, और इसमें बच्चों होता है कई माध्यम से। ठीक बच्चों, इसको भी नोट डाउन कीजिए ध्वनि के परावर्तन को। ठीक है बच्चों, और एक नोट डाउन के बच्चों रूम में लिखे, नोट डाउन के रूम में बच्चों लिखे, नोट नोट करके बच्चों लिखे, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए बच्चों। बच्चों जो ध्वनि का प्रभाव होता है, ध्वनि का प्रभाव जो होता है, ध्वनि का प्रभाव बच्चों जो होता है हमारे शरीर पर, हमारे शरीर पर, हमारे शरीर पर 1/10 सेकंड होता है। 1/10 सेकंड तक
रहता है बच्चों उसको भी नोट डाउन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 1/10 सेकंड तक रहता है बच्चों, उसको भी नोट डाउन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा ध्वन का परावर्तन। बच्चों इसमें प्रतिध्वनि हो गया और अनुरणन हो गया। तो बच्चों इसमें एक ही माध्यम टकराएगा, इसमें कई माध्यम टकराएगा। ठीक बच्चों, दोनों में अंतर हो गया आराम से। और बच्चों इसके बाद मैंने नोट करके लिखवाया, ध्वन का प्रभाव हमारे शरीर पर 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक बच्चों, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। ठीक बच्चों, और आगे बढ़ते हैं देखते हैं बच्चों। उसके बाद अगला बच्चों जो हेडिंग हमारा रहेगा विवर्तन। विवर्तन बच्चों हेडिंग रहेगा, ध्वन का विवर्तन बच्चों। विवर्तन में बताया क्या होता है, बहुत सिंपल बच्चों। विवर्तन में क्या होता है, वेरी सिंपल बच्चों। विवर्तन में क्या होता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में बताइए बच्चों विवर्तन क्या होता है। फिलहाल ध्वन की भाषा में बता दो, प्रकार विवर्तन बच्चों है। तो बता दो बच्चों विवर्तन क्या होता है। मान लीजिए कोई माध्यम है और या कोई ध्वन है, और उस माध्यम को ध्वन पार कर जाए बच्चों, मतलब ध्वन जब किसी माध्यम को पार कर जाए तो उसे क्या बोलेंगे, विवर्तन। तो बच्चों लिख लेते हैं, ध्वनि जब किसी माध्यम को पार कर जाए, किसी माध्यम को पार कर जाए, ध्वन जब किसी माध्यम को भैया पार कर जाए, ध्वन जब किसी माध्यम को भैया पार कर जाए। ठीक बच्चों, ध्वन जब किसी माध्यम को भैया पार कर जाए। और बच्चों अगला हेडिंग बच्चों जो कि है अनुनाद बच्चों। अगला हेडिंग है अनुनाद बच्चों, इसमें मैं इसको भी निपटा देते हैं। अगला हेडिंग बच्चों अनुनाद बच्चों, अगला हेडिंग है अनुनाद बच्चों। से केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे भी रेजोनेंस बच्चों, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में अंतर है बच्चों। अनुनाद बच्चों, कोई साउंड भैया तेज हो, कोई साउंड तेज हो और शीशा टूट जाए, तो यह घटना बच्चों अनुनाद कहलाती है। अगर कोई साउंड भैया हम बढ़ाते जाए और मतलब खिड़की का शीशा टूट जाए तो उस घटना को भैया क्या बोलेंगे, अनुनाद। और जब विवर्तन में मैंने क्या बताया, ध्वन जब किसी माध्यम को पार कर जाए बच्चों, ध्वन जब किसी माध्यम को पार कर जाए बच्चों, नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। फिर बच्चों छोटी छोटी चीजें समझाने लायक नहीं थी, इसको मतलब ऐसे याद करना है, सिंपल तरीके से याद कर लेना। और इसमें कुछ नहीं, खूबू क्वेश्चन ऐसे ग्रुप डी में से खूबू क्वेश्चन पूछा है अनुनाद के बारे में, विवर्तन के बारे में। मैं क्वेश्चन कराने वाला कुछ देर में भी इसी वीडियो में कराऊंगा मैं क्वेश्चन बच्चों। और आगे बच्चे पढ़िए। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं बच्चों देखिए अगला है बच्चों डाल्टन प्रभाव। बच्चों क्या है डाल्टन प्रभाव बच्चों, डाल्टन प्रभाव बच्चों जो क्या है बच्चों। डाल्टन प्रभाव में क्या कहा गया है बच्चों, जो बच्चों कहा गया उसमें दोनों वास्तविक ना सुनाई दे। जैसे मान लीजिए खूब दूर डीजे बज रहा है, अब उसका जो गाना है हमारे कान तो दोनों वास्तविक नहीं आ रहा है, दूसरा कुछ गा रहा है दूसरा कुछ सुन रहे, तो बच्चों इसमें जो होता है दोनों वास्तविक नहीं सुनाई देता है। ध्वन वास्तविक नहीं सुनाई देता है, ध्वन वास्तविक नहीं सुनाई देता है, ध्वन वास्तविक नहीं सुनाई देता है। ठीक बच्चों, इसको भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, और आगे बच्चों बढ़ते हैं। बच्चों एक बच्चों नोट डाउन करो बच्चों लिखिए, हवा में ध्वनि की चाल बच्चों, हवा में ध्वनि की चाल बच्चों, हवा में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल बच्चों इसमें होता है 344 मीटर पर सेकंड। ठीक बच्चों, 344 मीटर पर सेकंड बच्चों। और अगला है एक बच्चों, अगला है दो व्यक्तियों के बीच न्यूनतम बातचीत। दो व्यक्तियों के बीच न्यूनतम मतलब दो व्यक्तियों के बीच मतलब कितनी दूरी पर रह के बात करें, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत बातचीत की दूरी
17.2 मीटर, 17.2 मीटर। ठीक बच्चों, इसको भी नोट डाउन कीजिए, 17.2 मीटर बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अब मैं क्वेश्चन आरोप कराने जा रहा हूँ। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा, क्या का क्वेश्चन पूछा है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, मतलब क्या का क्वेश्चन पूछा हो वो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को सामने, क्या का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है बच्चों, अब मैं प्रीवियस ईयर बच्चों क्वेश्चन जो करवाने जा रहा हूँ बच्चों, प्रीवियस ईयर बच्चों क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूँ, जो मैं पढ़ाया सेम टू सेम क्वेश्चन मैं पूछा आपके सामने बच्चों में दिखा सकता हूँ। जो क्वेश्चन पूछा है, जो मैं लिखा है सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों आया है। बच्चों मैं दिखाता हूँ बच्चों, जो कि पहला क्वेश्चन पूछा है ALP RRB ALP 2018 में गया क्वेश्चन के पहला बच्चों क्वेश्चन जो कि पहला क्वेश्चन पूछा है ध्वनि की पिच। बच्चों जो कि पहला क्वेश्चन पूछा है ध्वनि की पिच, ध्वनि की पिच, ध्वनि की पिच, ध्वनि की पिच किसकी, ध्वनि की पिच किसकी, किस चीज पर, किसकी किस, किसकी किस चीज पर, किसकी किस चीज पर निर्भर करती है, निर्भर, निर्भर करती है, निर्भर करती है। बच्चों आप लोग इसको बताएंगे, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन बच्चों कि पहला ऑप्शन बच्चों आपके सामने है लय, और जो देखिए दूसरा ऑप्शन है आयाम, और तीसरा ऑप्शन है तीव्रता, ये चौथा ऑप्शन है आवृत्ति, आवृत्ति। बच्चों ने पूछा है RRB ALP 2018 में भैया, कमेंट में बच्चों उसका आंसर दीजिए आप लोग, बताइए बच्चों क्या आंसर होगा इसका। बच्चों जो कि इसमें पूछा ध्वनि की पिच बच्चों तारत्व, ध्वनि की पिच तारत्व होती है बच्चों, जो पिछले क्लास में बता चुका है कि आवृत्ति पर बच्चों निर्भर करती है। ठीक बच्चों, बच्चों जो कि अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन अश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। बच्चों निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन अश्रव्य, कौन, कौन अश्रव्य भैया, कौन अश्रव्य ध्वनि सुन सकता है, ध्वनि सुन, ध्वनि सुन सकता है। बच्चों इसका भी आप लोग ऑप्शन लीजिए। पहला ऑप्शन है कुत्ता अर्थात डॉग, कुत्ता, और दूसरा ऑप्शन बच्चों जो कि है चमगादड़, चमगादड़, और जो कि तीसरा ऑप्शन है राइनोसेरस अर्थात गैंडा, गैंडा। ठीक बच्चों, और जो कि चौथा ऑप्शन है मनुष्य, मनुष्य। बच्चों ऑप्शन बताइए कौन सही होगा बच्चों, इसमें से कौन सही होगा। तो बच्चों कुत्ता जो बच्चों सुनता है वो 50,000, कुत्ता जो सुनता है 50,000, चमगादड़ 1,20,000, मनुष्य 20 से 20,000। तो बच्चों इसमें जो 5 अगर आश्रय बोला तो मतलब अर्थात गैंडा बच्चों, इसका ऑप्शन सही होगा गैंडा। तो बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं। भैया जो कि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, जो कि विश्वास में आप लोग देख सकते हैं, सब प्रीवियस ईयर बच्चों क्वेश्चन जो कि हैं, सब प्रीवियस ईयर बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, और आगे बच्चों जो बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो क्या है क्वेश्चन देख कर आने वाला बच्चों, जो जो मैं पढ़ाया वहाँ तो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उसके बाद जो कल पढ़ाऊंगा उसका भी क्वेश्चन करा दूंगा, परसों ऐसे सब करा के मतलब चैप्टर पूरा कंप्लीट बच्चों कराएंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन जो बच्चों पूछा है RRB जे बच्चों 2024 में बच्चों जो कि पूछा है मनुष्य के लिए, जो बच्चों पूछा है मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए
मनुष्य के लिए मनुष्य के लिए धुन की मनुष्य के लिए धुन की मनुष्य के लिए धुन की सर्व सीमा लगभग सर्व सीमा सर्व सीमा लगभग लगभग तक हो सकती है तक होती है जो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बच्चों जो कि आपके सामने आपके स्क्रीन पे 20 हर्ट्ज से लेके 2000। जो दूसरा ऑप्शन है 20 से लेके 200। और जो तीसरा ऑप्शन है 20 से लेके 20,000। फिर चौथा ऑप्शन है 2 से लेके 20,000। बच्चों बताइए कौन सा ऑप्शन, क्योंकि बच्चों स्टार्टिंग वाले क्लास बच्चों में आप लोगों को तुम सेम टू सेम वही लैंग्वेज लिखाया भी, और बच्चों जो कि सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन पूछा भी, देख लीजिए बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा भी। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग कीजिए कमेंट में क्या होगा। इसके मतलब बच्चों बता रहा नहीं मैं इसको, आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन सा इसका आंसर, कमेंट आप लोग करेंगे इसका कौन सा आंसर बच्चों होगा। बच्चों यार 20,000 बच्चों, 20,000 है, 20,000 है भैया, 20,000 और है बच्चों, 20,000 है, 20,000 है। मैं थोड़ा छोटा लिखा बच्चों, इसके लिए परेशान मत होइएगा, 20,000 है। ठीक बच्चों, और दूसरा बच्चों आगे क्वेश्चन बताइए इसको बच्चों, आप लोग कमेंट बताइए इसका आंसर बच्चों क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों करते हैं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों है, बता दो बच्चों अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं कहाँ पूछा है, तो किस एग्जाम में पूछा है इसको बच्चों करते हैं। हाँ बच्चों पूछा है, यदि ताप बढ़ता है तो ध्वनि की गति, यदि ताप बढ़ता है, यदि तापमान बढ़ता है, यदि तापमान बढ़ता है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, तो ध्वनि की गति, तो ध्वनि की गति। बच्चों ऑप्शन जो कि दिया है अनंत, दूसरा दिया है घटती है, फिर तीसरा दिया है शून्य, जो चौथा दिया है बढ़ती है। यह भी क्वेश्चन में बच्चों कराया हूँ बच्चों, एकदम अभी आज क्लास बच्चों, आज क्लास में क्वेश्चन कराया हूँ अभी पीछे। तो बच्चों बढ़ेगी, बच्चों तापमान बढ़ाएंगे तो बच्चों ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ठीक बच्चों, उसको भी नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप बताएं किस एग्जाम में पूछा है, RRB जेई 2019 भैया, लिखते रहिए भैया, RRB जेई 2019 भैया, RRB जेई 2019 में पूछा है। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है भैया, ध्वनि की तीव्रता किसमें, बहुत ही क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, मापी जाती है, मापी जाती है। बच्चों ऑप्शन लीजिए, स्केल से, स्केल से, और दूसरा ऑप्शन बच्चों लीजिए टेस्ला से, टेस्ला से, और तीसरा ऑप्शन बच्चों के लीजिए डेसिबल। बच्चों डेसिबल, अरे भैया डेसिबल क्या है, डेसिबल। और चौथा ऑप्शन है हर्ट्ज, हर्ट्ज। ये बच्चों बताइए बच्चों कौन सा इसमें सही होगा बच्चों। बच्चों ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, बच्चों डेसिबल में मापी जाती है। बच्चों ये पूछा है RRB जेई 2015, RRB जेई, RRB जेई 2015 का भी क्वेश्चन है। ये बच्चों इसको भी नोट डाउन कीजिए आप लोग।
बच्चों अगला क्वेश्चन बच्चों करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जो बच्चों पढ़ाए हो सेम टू सेम बच्चों वही क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, देख लीजिए आपके सामने बच्चों है जो पढ़ाए हो सेम टू सेम बच्चों वही क्वेश्चन है। बच्चों अगला क्वेश्चन जो की है, दिए गए एक ताप पर, भैया अगला क्वेश्चन है, दिए गए एक ताप पर, दिए गए एक ताप पर, दिए गए एक ताप पर ध्वनि की गति डॉट डॉट में अधिकतम होती है, में अधिकतम होती है, तो ये ऑप्शन लीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन बच्चों है जो कि स्टील, पहला ऑप्शन स्टील, और दूसरा ऑप्शन भैया जो कि है एल्युमिनियम भैया। जो बच्चों तीसरा ऑप्शन है निकिल, और इसमें है आयरन भैया, आयरन। तो बच्चों मैं आप लोग को पढ़ाया था बच्चों जो कि धन की चाल सबसे ठोस में होती है, और ठोस में अगर होती है तो बच्चों किसमें होती है, एल्युमिनियम में। बच्चों किस एग्जाम में पूछा है, तो बच्चों पूछा है यूपी भैया, यूपी यूडी ALDA प्री 2010 में भैया। यह क्वेश्चन 2010 में बच्चों पूछा है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बच्चों नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बच्चों जो कि देखते हैं, और ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद बच्चों कल कराते हैं क्वेश्चन, उसके आगे कल कराते हैं। आज ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों जो कि इस चैप्टर का बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो कि आज मैं करा रहा हूँ, उसके बाद बच्चों कल आगे पढ़ेंगे तो और आगे क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो कि बच्चों है, अलग अलग प्रतिध्वनियों प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए धुन के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होती है, की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए भैया। ऑप्शन लिखिए। इसको मैं अभी जस्ट इसी क्लास में बताया हूँ, देखते कितने बच्चे कमेंट में आप बताएं कौन, अगर कितने बच्चे इसको बता सकते हैं कमेंट में कौन सा आंसर होगा। 172 मीटर, 17.2 मीटर, बच्चों ऑप्शन सी है 344 मीटर, ऑप्शन डी है भैया 34.4 मीटर। बच्चों कमेंट बताइएगा इसका बच्चों कौन सा आंसर है। बच्चों पूछा है आरआरबी जेई 2015 भैया, 2015 बच्चों क्वेश्चन पूछा। कमेंट बताइएगा बच्चों इसका कौन सा आंसर होगा आप लोग। मुझे आशा की क्लास अच्छी लगी होगी बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब लाइक सब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए बच्चों। नया चैनल है जो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छाट के मैं करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा भी रहा हूँ। तो बच्चों सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है बच्चों, मैं इसी क्लास को यहाँ पर रोकता हूँ, कल की क्लास में मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।